जी। ये मेरी पुस्तक है देवताओं के देवता ब्राह्मण देवता। इसका विमोचन शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने किया था, जो ज्योतिष पीठाधीश्वर थे हैं। और इस पुस्तक का मूल्य है 300 रुपये, जो आज मेरे ऑफिस गांधीनगर भिलाई 3 में उपलब्ध है। आज संतोष जी के कारण मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस किताब के साथ 2 किताबें और जो मेरी पूर्व लिखित है, लघु रामायण 1, लघु रामायण 2, एक किताब खरीदने पर 2 किताबें इनके साथ में फ्री दी जाएगी। ये पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो अमेजन से भी बुलवा सकते हैं। या हाँ भाई, आ रहा हूँ 2 मिनट। आया। अच्छा। किताबों का बड़ा संग्रह है गुप्ता जी के यहाँ। देखिए आप, तमाम तरह की धार्मिक किताबें। और ये जो किताब है, कभी जिस किताब को मैं देख रहा हूँ, इसकी अभी बहुत चर्चा हो रही शहर में। दरअसल भारत किताबों का ही देश, यहाँ रामचरितमानस, यहाँ भगवत गीता रचे गए, और इन किताबों के माध्यम से पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, लोग किताबों से दूर होते चले गए। जबकि किताब ज्ञान का भंडार भी है, किताब प्रेरणा का स्रोत भी है, किताब एक आदर्श समाज की स्थापना करता है, किताब एक आदर्श व्यक्ति बनाता है। तो लिखने वालों के पीछे उसकी मेहनत होती है, उनका रिसर्च होता है, उनका अध्ययन होता है, तब बड़ी मेहनत से किताब तैयार होती है। तो उसी एक किताब की जो चर्चा है शहर में इन दिनों, ब्राह्मण देवता, देवताओं के देवता ब्राह्मण देवता। और बहुत आश्चर्य होगा आपको ये जान के कि ब्राह्मणों से संबंधित ये जो किताब है, अभी हालांकि मैं थोड़ा सा पढ़ा बीच में इसी माध्यम से, तो ये जो किताब है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति ने लिखा है जो गुप्ता समाज से आते हैं, जो वकील भी हैं। और लगातार मैं फेसबुक में कई दिनों से देख रहा था कि वे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में लगातार सकारात्मक चीज़ें लिखते रहें। और लिखते लिखते उन्होंने किताब की रचना कर दी, किताब लिख दी। तो पढ़ेंगे इसको और जानेंगे गुप्ता जी से कि किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो हाँ यादव जी नमस्कार। सर नमस्कार। बताइए आप। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए। बहुत 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 धन्यवाद शानदार किताब जी। तो इसी किताब की मैं चर्चा कर रहा था। सोशल मीडिया के इस दौर में जब कोई किताब हाथ लगे और आप पढ़ना जब शुरू करें आप, तो लगे कि बस अब पूरा खत्म कर ही लेना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता, देवताओं के देवता ब्राह्मण देवता, जो किताब आज मेरे हाथ है, निश्चित रूप से मैंने जब इसका पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया तो लगा कि बस अंतिम तक खत्म करके ही उठना चाहिए। तो एक लेखक जब डूब कर लिखता है, एक लेखक जब पूरा रिसर्च कर लिखता है, तो एक ऐसी ही किताब निकल कर सामने आती है, ब्राह्मण देवता। तो आज हम जानेंगे इस किताब के लेखक के बारे में। पहले बता दूं कि वो वकील भी हैं और वो स्वयं ब्राह्मण समाज से नहीं है, गुप्ता समाज से है, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समाज पर एक शानदार किताब लिखी। तो मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में DR गुप्ता जी का, अधिवक्ता नोटरी, जो भिलाई 3 के पहले नोटरी रहे और एक तरह से आप कह सकते हैं कि भिलाई 3 के पहले या दूसरे वकील DR गुप्ता जी का नाम शुमार होता है, उनका नाम आता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में भी। थैंक यू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी भैया। तो ये आपकी एक शानदार जो किताब है ब्राह्मण देवता जी, इसको मैं पढ़ रहा था और काफ़ी दिनों से शायद में इसकी चर्चा है, एक हफ्ते से इसकी चर्चा मैं सुन रहा हूँ। तो आखिर आप स्वयं गुप्ता समाज से हैं और एक ब्राह्मणों के ऊपर इतनी शानदार आपने किताब लिख ली, प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? क्या है, उस दिन जिस दिन कार्यक्रम था, इस
किताब के ऊपर एक संगोष्ठी रखी गई थी। उस दिन मैंने विस्तार से इस पे चर्चा किया है, लेकिन अब संक्षिप्त में ये बता देता हूँ कि बचपन से ही मेरे को ब्राह्मणों का बहुत ही आशीर्वाद मिला है। आप जानते होंगे अवस्थी गुरुजी जब यहाँ हेड मास्टर थे प्राइमरी में, जी जी जी, उस समय मेरी उम्र नहीं थी स्कूल में एडमिशन करने लायक, लेकिन उनके सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से मेरा एडमिशन हो गया, मेरा 1 साल बचा। अच्छा। उस समय से मैं बहुत प्रभावित हुआ। गणेश पूजा, दुर्गा पूजा ये करते करते जब मैं वकालत करने गया तो कनक तिवारी मुझे मिले। हाँ। मेरे व्यावसायिक गुरु के रूप में। अच्छा। उनके यहाँ किताबें मैंने देखा, इसी प्रकार जैसी किताबें मेरे यहाँ पढ़ी हुई उनके लाइब्रेरी में पढ़ी थी। उनको मैंने जब अध्ययन करना चालू किया तो धार्मिक सनातन धर्म के बारे में मेरी जिज्ञासा बहुत जागृत हो गई, और अंत में इतने किताबों को पढ़ने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है ये समाज में क्यों है, उनके वर्चस्व का कारण क्या है। तो मैंने अंततः पाया कि वो अपने बुद्धि कौशल और अपने ज्ञान, अपने शिक्षा के बल पर आज 3% होते हुए भी 70% उच्च पदों पे वो सुशोभित हैं। तो मैंने इनसे प्रभावित होकर के ये किताब लिखी है जो आपके हाथ में है। देखिए कहीं पीडीए वाले आपसे नाराज ना हो जाए। जिस तरह से जातिवादी राजनीति चल रही देश में वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में जो अभी आप ब्राह्मण वर्ष से यादव शुरू हुआ है, हाँ, तो कहीं पीडीए वाले आपसे नाराज ना हो जाए। देखिए हाँ, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक निर्विकार व्यक्ति हूँ और ये जातिवाद के पछड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता। अगर आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको जिस तरीके से लगता है कि ये गिलास आधी है तो आपको आधी लगेगी, और अगर आपको लगता है आधी भरी है तो आपको भरी लगेगी। तो मेरी किताब में आप जो चाहें वो है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। मेरी किताब में ब्राह्मण देवता प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है ऊपर हेडिंग में, तो पढ़ने वाला उसको किस रूप में लेता है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ये चीज गौरतलब है कि प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया आपने, देवताओं के देवता ब्राह्मण देवता दिखाएंगे आप, ये प्रश्न चिन्ह बड़ा ये सवाल प्रश्न खड़ा चिन्ह कर इसीलिए है रहा है। कि जो ब्राह्मण विरोधी हैं हाँ, वो जिस विषय पे बात करते हैं और जिनको वो कहते हैं, उनकी गौरव गाथा को कहते हैं कल्पना। वो कल्पना है कि नहीं है मुझे ये नहीं जानकारी, लेकिन हमारे पुराणों में, धर्म शास्त्रों में जो उल्लेख है उसका मैंने वर्णन किया है। वो कल्पना है या सत्य है ये मैं आज नहीं बता सकता। ये आज हजारों सालों से लिखी हुई हमारी किताबें। सोशल मीडिया के दौर में आपने एक किताब लिख दी, तो क्या लगता है लोग पढ़ेंगे? अब मुझे ऐसी संभावना तो नहीं थी कि ये जो कार्यक्रम हुआ संगोष्ठी में, इतना भव्य कार्यक्रम हो जाएगा, ब्राह्मण इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था और ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहा होगा तो लोगों ने पसंद किया है। और हाथों हाथ उस दिन 15 किताबें बिकी भी है, लोगों ने पसंद किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, साधुवाद दिया है, बधाई दिया, अभिनंदन किया और बहुत आभार प्रकट किया। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि किताब आने वाले समय में बाज़ार में खूब बिकेगी। आज ये किताब सोशल मीडिया में अमेजन में उपलब्ध है, कई लोगों ने उसको अमेजन में भी खरीदा है, तो मुझे उम्मीद है किताब बिकेगी। तो ये जो किताब लिखना आपका शौक है या बस ऐसे ही टाइम है तो लिखो? हाँ, असल में क्या है, पढ़ना मेरा शौक था। जब मैं हाई स्कूल में था तभी से मुंशी प्रेमचंद को और बड़े बड़े लेखक जो भी मुझे पसंद आए सबको मैंने पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मुझे पता नहीं क्यों ऐसा धार्मिक ग्रंथों की ओर मैं आकर्षित हुआ, उन्हें भी पढ़ा। और जब उन्हें पढ़ा तो बहुत सारी विस्मयकारी चीज़ें मुझे अपने पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, महाभारत रामायण में मिला। तो मैं उससे बड़ा अचंभित हुआ और उन सब बातों को मैंने लिखने का ठाना। तो जब ब्राह्मणों के बारे में जब चर्चा होती है, आज वर्तमान समय में जो चर्चा हो रही है, तो उससे मैं ब्राह्मण देवता को या ब्राह्मण विषय को लेकर के लिखने का प्रयास किया और वो प्रयास आपके हाथ में है। मैंने जो भी लिखा वो पूरा महाभारत, रामायण, 18 पुराण
और 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, वो सारे धर्म ग्रंथों का उल्लेख इस किताबों में है। अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये वाकई में सनातन धर्म की ये बड़ी विशेषता है कि हमारे पूर्वज, हमारे ब्राह्मण ऋषि मुनि, इनके तप में क्या प्रभाव था, जो आज के ब्राह्मणों में उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन पूर्व के ब्राह्मणों में ये उपलब्ध था। वो तेज था, वो तप था, आज भले उपलब्ध नहीं है। तो ये पहली किताब है या इसके अलावा और कोई? हाँ, इसके पहले मैंने 3 किताबें और लिखी है। चुके हैं। पहली किताब मेरी ओम माई गॉड, जिसमें सभी देवी देवता, दैत्य, दानव, अप्सराओं का जन्म मृत्यु किस प्रकार हुआ उसका उल्लेख है। तो सभी किताबें धार्मिक किताबें? सभी धार्मिक किताबें हैं। अभी तक तो मैंने जो लिखा है सभी धार्मिक है। सब प्रकाशित है? सब चारों, ये 4थी किताब है मेरी जो प्रकाशित हुई है। हाँ। और इसका मैंने क्या कहना चाहिए, इसका सर्वाधिकार सुरक्षित मैंने करवा लिया है, इसका पंजीयन भी करवा लिया है। अच्छा, इसके पहले जो 3 किताबें हैं उनका मैंने सर्वाधिकार सुरक्षित नहीं करवाया है, लेकिन इस किताब का सर्वाधिकार सुरक्षित करवा के पंजीयन करवाया है। धनीराम गुप्ता जी, ये जो धार्मिक किताब है जी, इसके अलावा और भी कोई किताब है क्या आपकी? हाँ, ये 5 किताबें होने के बाद मेरी 3 इतिहास पे है उपलब्ध, जो अभी प्रस्तावित है और अंडर प्रेस है। पहली पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है विश्व युद्ध का इतिहास, और तीसरा है हमारे कसौंदन वैश्य समाज का इतिहास। तो कसौंदन वैश्य समाज का इतिहास जो है, हमारी जो पत्रिका आती है कसौंदन समाज की, उसमें प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन उसकी किताब अलग से प्रस्तावित है जो कि आने वाले समय में छपेगी। अच्छा, तो कितना टाइम निकाल लेते हैं सर आप? एक तरफ वकालत भी है, एक तरफ आपका नौकरी का काम भी है, दूसरी तरफ आप इतनी किताबें लेकर गहन अध्ययन भी करते हैं और किताब भी लिख लेते हैं। अब जहाँ चाह वहाँ राह जी, मिल जाती है, इंटरेस्ट है जी। आप यदि किसी विषय पे बहुत अधिक गंभीरता से उस विषय को चाहते हैं तो समय निकल जाता है। अच्छा। अब मोबाइल से थोड़ा दूर रहता हूँ, किताबों में झुका रहता हूँ। युवा पीढ़ी से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल से दूर रहें, पुस्तकों के आगे झुके। जो व्यक्ति पुस्तक के आगे झुक गया, उसके आगे लोग झुकते हैं, उसे किसी दूसरे के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सुंदर बात बोले आपने। और दूसरी चीज़ ये मेरे मन में बहुत देर से जिज्ञासा है, ये जो टाइटल कैसे सूझा आपको, देवताओं के देवता, ब्राह्मण देवता? हाँ, ये टाइटल मैंने पढ़ा था महाभारत में। अच्छा। महाभारत में जब भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटा हुआ बताया गया, तो राजभार को संभालने के लिए जब युधिष्ठिर उनसे ओपिनियन लेने गए, उनसे सलाह लेने गए कि राजधर्म कैसे निभाया जाए, तब उन्होंने बहुत सारी बातें कहा। उस पर यह भी कहा कि ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना, ब्राह्मणों को दान करना, उनको और उनके अनुसार ही हमेशा सम्मान प्रदान करके देना, क्योंकि ये देवताओं के देवता हैं। तो जब मैंने देखा कि भीष्म पितामह के ये उद्गार हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने यही टाइटल दिया। और भी विद्वानों ने बताया कि भगवान शिव ने भी किसी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख किया है कि ब्राह्मण देवताओं के देवता होते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे पढ़ने में अभी तक आया नहीं है, सुना है। तो ये आप तो इतना जो लिख रहे हैं, आपको कोई सम्मान मिला कि नहीं अभी तक? हाँ, इसके पहले मुझे अधिवक्ता साहित्य संसद है दुर्ग में, उनके द्वारा भी मुझे साल और श्रीफल दे के सम्मान किया गया था। हमारी धर्मपत्नी का भी सम्मान किया था, ये पहली है। और उसके बाद पुरैना में जो ब्राह्मणों की एक सभा है, उनके द्वारा सम्मान किया गया। हमारे पाठक जी के गुरुदेव हैं, उनके द्वारा भी सम्मान किया गया। व्यक्तिगत 2 सम्मान, सार्वजनिक रूप से 1 सम्मान, और ये दूसरा सम्मान है जो सरजू पारी विप्र समाज के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। इसके बाद कौन सी किताब आएगी आपकी? इसके बाद मैं समझता हूँ कि प्रश्नोत्तरी है। बहुत सारे सवाल हमारे सनातन धर्म के भाइयों को उनके दिमाग में बुलबुलाती है, लेकिन उसका उत्तर मिलता नहीं है।
तो मैं जो फेसबुक में अभी प्रश्नोत्तरी चला रहा हूँ उसमें लगभग हज़ारों प्रश्न आ गए हैं। उन सभी का उत्तर मैं 24 घंटे के बाद देता हूँ। तो अगला बुक जो है वो प्रश्नोत्तरी ही रहेगा, लेकिन उसका नामकरण क्या होगा मैं अभी कह नहीं सकता। जैसे मेरी पहली पुस्तक थी ओ माय गॉड, वो मैंने जन्म मृत्यु के आधार पे लिखा, लेकिन मुझे सही शीर्षक नहीं मिला तो मैंने रख दिया था। इस पुस्तक का मैं किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से नामकरण पूछ के सलाह ले करके ही इसका नाम रखा। आप जो इतना पढ़ रहे हैं, जो किताब लिख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, घर वालों का कितना सहयोग मिलता है? मेरे यहाँ कम से कम ये सुविधा मिल गई है मेरे लिखने में, पढ़ने में। ना तो कभी मेरी पत्नी रुकावट बनी, ना बेटा, ना बहू। मैं घर में उपलब्ध हूँ। मेरा जो काम है वो बहुत ही संक्षिप्त है। मेरा पुत्र जो है LLB कर चुका है और ऑफिस संभाल लिया है, पूरा काम देख लेता है। साइन मुझे करना होता है, मैं साइन कर लेता हूँ। इस कारण किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बराबर उनका, मेरे परिवार का मुझे सहयोग मिला है, इसलिए मैं इसमें रमा रहता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है किताब पढ़ने में बहुत मजा पढ़ने में और लिखने में। जो लोग जो दूर होते जा रहे हैं किताबों से, हाँ, बड़ा तकलीफ होता है। ये दुर्भाग्य है। आने वाले जो नवयुवक हैं, ये पूरी डिपेंडेंसी इनकी हो जाती है मोबाइल पे। ये उचित नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है गूगल आपको 50% सही बताता है तो 50% गलत बताता है। गूगल तो वही जानकारी देगा जो हम लिख के उसको जो आपने लिखा है वही। लेकिन किताबें जो है ये बड़ी दूरगामी चीज़ें है। इसको जो एक बार पढ़ लिया वो कभी भी किसी जगह पे वो फेल नहीं हो सकता है, और उसे बराबर ऊपर वाला अपना करीब रखता है और उसकी तरक्की होती है। किताबों से हमेशा मित्रता बनाए रखें। लोग कहते हैं कि जिसके घर में अच्छी लाइब्रेरी है उससे सुखी कोई व्यक्ति नहीं है। ये सही है। तौर पर मजाक नहीं होता, किताब लिखना तो बहुत बड़ा एक काम है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट ही चुनना पड़ जाता है कि लिखे तो लिखे किस पर। फिर उस पर आपको रिसर्च करना है, अध्ययन, खुद भी बड़ा गहन अध्ययन करना है कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। तो आपके जीवन में ऐसी क्या घटना हुई कि आपको किताब लिखने की एक प्रेरणा मिली? जी, मैं जब कनक तिवारी जी के अंडर में काम करता था, एक बार मैं हाई कोर्ट गया था किसी केस के सिलसिले में जमानत कराने। तो उस समय जबलपुर हाई कोर्ट हुआ करता था। तो एक वकील साहब जिसको मैं नहीं जानता, वो हाथ में गरुड़ पुराण और मनुस्मृति लेकर के इंटर हुए। उसको देखते ही मुझे लगा ये क्या, कानून की किताबों के स्थान पर गरुड़ पुराण और मनुस्मृति, धार्मिक किताबें। मेरी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। उनको तर्क में मैंने देखा कि उनको जमानत लेना था और उनके किसी व्यक्ति के पिता का निधन हो गया था। 4 बार जमानत उसकी नहीं हो पाई थी। वकील साहब ने गरुड़ पुराण के और मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का उदाहरण दिया न्यायालय के सामने, और न्यायालय ने बड़े धैर्य से सुना। शाम को जब जमानत मंजूर हुआ, मैंने आर्डर पढ़ा तो न्यायालय ने उस श्लोक का, उस ग्रंथ का उल्लेख करते हुए उस व्यक्ति को जमानत पे रिहा किया। ये मेरे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे ये सनातन धर्मों के प्रति मेरा रुझान बहुत ज़्यादा हुआ और मैं पढ़ने लगा। पढ़ते ब्राह्मणों के प्रति मेरी भाव जागृत हुई और मैंने एक किताब लिखा। ये मेरी पुस्तक है, देवताओं के देवता ब्राह्मण देवता। इसका विमोचन शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने किया था, जो ज्योतिष पीठाधीश्वर थे हैं। और इस पुस्तक का मूल्य है 300 रुपये, जो आज मेरे ऑफिस गांधीनगर भिलाई 3 में उपलब्ध है। आज संतोष जी के कारण मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस किताब के साथ 2 किताबें और जो मेरी पूर्व लिखित है, लघु रामायण 1, लघु रामायण 2, एक किताब खरीदने पर 2 किताबें इनके साथ में फ्री दी जाएगी। यह पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो अमेजन से भी बुलवा सकते हैं। थैंक यू। ये किताबें हैं साहब, किताबों का संसार है, और किताबें आपसे कुछ लेगी नहीं, सिर्फ आपको देगी, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आप पढ़िए नहीं, और निश्चित रूप से
मैं समझता हूँ जो ज्ञान आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा वो ज्ञान इन किताबों में मिलेगा। इसलिए जो बड़े विद्वान लोग हैं वो आज भी अपना सारा ज्ञान, एक भाजपा के बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं सुधांशु जी, मैं उनको अक्सर सुनता हूँ और उनको सुनने के बाद मैं ये समझ गया हूँ कि उनका जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान है, वो किताबों से मिला ज्ञान है। तो किताबें आज गुप्ता जी ने जो किताब लिखी, धनीराम गुप्ता जी ने, निश्चित रूप से एक प्रेरणा है, एक युवा वर्ग के लिए एक संदेश है कि आप किताबों की तरफ जुड़िए और ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको ज्ञान भी दे और आपके आत्मविश्वास भी बढ़ाए। तो हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू था धनीराम गुप्ता जी के साथ, जो किताब के लेखक हैं, देवताओं के देवता ब्राह्मण देवता। तो ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।